जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज जो तुलसी विवाह शालिग्राम विवाह उत्सव जो है, इसको मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और ये बहुत ही भाग्य की बात है कि सन 2022 ना 2022 में हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग भगवान के जो लीला है उसको श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आज का जो पुनीत बेला है, जो समय है, ये भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है कि हम सब ऐसे सत्संग में बैठकर और तुलसी जी की महिमा जो है, जो जगत पावनी बताया गया है, जो जगत कल्याण करने वाली है, उसके सेवा में हम लोग दो चार शब्द कह सके। क्योंकि तुलसी विवाह का पर्व है, उत्सव है, तो हमें निस्संदेह तुलसी देवी का प्रार्थना जो है वो करना चाहिए। तो हम लोग शुरू करेंगे एक तुलसी प्रार्थना से। सरल हिंदी है, आप सभी लोग हमारा साथ दे सकते हैं। पहले तो हम तुलसी जी का प्रणाम करते हुए एक मंत्र उच्चारण करते हैं। जिसको आता है वो बोल सकता है, जिसको नहीं आता है तो आज प्रोग्राम के बाद में आप हमारे इस्कॉन नाववा का वाइबा ग्रुप है, आप अपना नंबर उसमें जुड़वा दीजिए। उस वाइबा ग्रुप में हम ये मंत्र डाल देंगे, तो आप वहाँ से मंत्र पिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप पेन पेपर तो कोई लेकर आया नहीं है, तो आप लिख कर ले जा नहीं सकते हैं। तो आप इतना करें, हमारे भक्त हैं यहाँ पर, अभ्यात्मा प्रभु है, हरिदास प्रभु है, प्रबोधानंद है, माता जी लोग हैं। आप उनसे बातें कर अपना नंबर जो है वाइबा ग्रुप में जुड़ाइए, तब आपको ये मंत्र मिल जाएगा। ठीक है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपति देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तुलसी राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो राधा कृष्ण सेवा पावो हे अभिलाषी। हे अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी जे तुम्हार शरण लो तार वांछा पूर्ण हो। जे तुम्हारा
कृपा करे करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दियो बा। नयन हरि सदा जुगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः निवेदनाधार सखीरनुगता कर। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः दीन कृष्णा दासे कोए ये जे नमोरा हो। मोटर में पानी है ना दे? हाँ मोटर में। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जैन भासी। सदा जैन भासी। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी। नमो नमः तुलसी। राधा कृष्णा सेवा पावो हे अभिलाषी। राधा कृष्णा सेवा पावो हे अभिलाषी। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रनाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि
च पापानि भ्रमत्यादिकानि च तानि तानि प्रनाशयन्ति प्रदक्षिणपदे पदे यानि कानि च पापानि Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulsi Maharani, 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 Jaya Maharani, Jaya Vrinde Devi, Jaya Vrinde Devi, Jaya Vrinde Devi, Jaya Vrinde Devi. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाणाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गो प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा।
ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग वर्णन किए कि आज हम लोग जो तुलसी शालिग्राम विवाह जो महोत्सव है, वास्तविकता में जो तुलसी देवी का जो प्राकट्य है इस भूमि पर या मृत्यु लोक में, ये भगवान केवल एकमात्र हम बद्ध जीवों के उद्धार के लिए जो तुलसी देवी जो वास्तविकता में गोलोक वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेविका है, ऐसे अवस्था से गोलोक धाम से जीव कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई है। जैसे आप लोग जो हमारे सामने तुलसी जी रखी हुई हैं, आप उनके स्वरूप को देख रहे होंगे, तो आप देखते हैं कि एक तो तुलसी जी का पौधा है और साथ साथ में मुझे दिखाई देता है, मालूम नहीं आप सबको दिखता है कि नहीं, कि तुलसी जी का एक मतलब ऐसे आकार जैसे, इज इट अ कंप्लीट डॉल और समथिंग लाइक दैट, यू कैन सी विद हैंड्स एंड ना, ऐसा है। तो
ये दो रूप है। तुलसी जी के जो रूप है वो वास्तव में तुलसी जी दिव्य वृक्ष है, और गोलोक वृंदावन धाम में तुलसी जी का जो आध्यात्मिक अर्थात भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेविका का जो रूप है उसको कहते हैं वृंदा देवी। वृंदा रूप जो है तुलसी का वो गोपियों की भांति आकार है उनका, और तुलसी जी का आकार वृक्ष का है। तो मैंने पहले तो नहीं देखा था, लेकिन इस साल तुलसी विवाह में मैं ये नया प्रतीक देख रहा हूँ। मतलब आप पहले नहीं ये करने वाले हैं, मैं देखा इस साल कई जगह पे तुलसी विवाह हो रहा है, तो तुलसी जी को एक व्यक्तित्व दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में चाहे तुलसी वृक्ष हो सकता है या तो फिर वृंदा देवी हो सकती है ना। दोनों का मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण होने से क्या होता है कि मतलब जो वास्तविकता है वो थोड़ा से बदल जाता है ना। जैसे दूध में अगर आप थोड़ा से भी खट्टा डाल दो फिर दूध दूध नहीं रह जाता है, फिर दूध दही हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विशेष करके कलयुग में भगवान 2-3 अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, और इन कथाओं का वर्णन वास्तविकता में गरुड़ पुराण में दिया गया है और पद्म पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण में जो संवाद है वो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जो आवाहन सेवक हैं गरुड़ जी, उनका संवाद है। और पद्म पुराण में, पद्म पुराण वास्तविकता में शिव जी और माता पार्वती का वार्तालाप है। तो दोनों ग्रंथ प्रामाणिक है। 18 पुराण में से दोनों पद्म पुराण और गरुड़ पुराण जो है वो प्रामाणिक ग्रंथ है। वो किसी व्यक्ति का रचना नहीं है, वो स्वयं वेद व्यास जी ने जो गरुड़ और भगवान विष्णु का संवाद हुआ उसका लेखन किया है, और पद्म पुराण जो शिव जी और माता पार्वती का वार्तालाप है, जिनके समक्ष में पद्म पुराण में बीच बीच में कार्तिकेय भी जो शिव जी के पुत्र हैं और वास्तव में देवताओं के सेनापति हैं, उनका भी प्रश्न है अपने पिता शिव जी से। और दोनों में ये तुलसी जी का विशेष जब प्रश्न किया गया तो तुलसी जी का विशेषता बताया गया है। वास्तविकता में बताया गया है कि ये जो तुलसी विवाह का जो प्रयोग है वो दिव्य जगत का नित्य लीला है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक नित्य लीला प्रविष्ट ओम। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का झूलन यात्रा है, या भगवान श्री कृष्ण का रास लीला है, या भगवान श्री कृष्ण के गोपों के साथ में उनका लीला है, बाल लीला है, ठीक इसी प्रकार से तुलसी विवाह का भी लीला है। लीला का मतलब होता है भगवान के दिव्य क्या कार्य। दिव्य कार्य का मतलब है दिव्यता और संसारिक कार्य में फर्क क्या होता है। दिव्य कार्य का मतलब होता है वो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से रहित होता है। जैसे तुलसी जी का विवाह का प्रयोग जब होता है तो तुलसी जी का विवाह का प्रयोग जो है, जैसे संसार के हम लोग मानवता के समक्ष में जैसे विवाह कार्य संपन्न किया जाता है, उस प्रकार से भगवान के दिव्य लीला नहीं होते हैं। भगवान की लीला जो है वो दिव्य स्तर पे है। लेकिन आज जैसे हमारे भगवान की सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी भक्त ने माता पिता का मतलब ऐसे सेवा मात्र भाव से वो सेवा प्रदान किया है, और जिन्होंने भी लक्ष्मी जी का तुलसी जी का श्रृंगार करके और ऐसे
तुलसी जी के माता पिता का क्या कहते हैं रोल अदा किया है। तो पद्म पुराण में इसमें भी ये कथा वर्णन किया गया है कि वास्तविकता में जो तुलसी जी का जो प्राकट्य लीला है वो स्वयं शिव जी, कथा इस प्रकार से वर्णन आया है कि एक राजा थे, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और वो शिव जी के अनन्य भक्ति के प्रभाव से वो शिव जी के भक्ति में इतना लीन हो गया कि शिव जी की आराधना करते 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 वो स्वयं जो शिव जी जिसकी आराधना करते हैं उस शिव जी के आराध्य के प्रति अपमान करने लगे। शिव जी के आराध्य कौन है? इसका रामायण में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ और भगवान सीता जी का अपहरण हो गया और भगवान श्री रामचंद्र जी वन में सीता जी का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय सती ने भगवान श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो शिव जी ने एक्चुअली में सती को रोकने का प्रयास किया कि ये जो राम जो है, जो वास्तविकता में भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है, ये तो मेरे परम आराध्य हैं। विष्णु भगवान का एक रूप है, उसको कहते हैं संकर्षण, और क्योंकि संकर्षण पर शिव जी ध्यान करते हैं इसीलिए शिव जी का नाम हो गया शंकर, क्योंकि जो संकर्षण पर ध्यान करते हैं। तो शिव जी ही परिचय देते हैं माता सती को कि राम तो मेरे आराध्य हैं, राम को तो मैं स्मरण करता हूं। यहां तक कि जब सती ने सीता जी का वेश बना के और राम का परीक्षा लेना चाहा, तो पुनः जब सती वापस आई तो शिवजी ने कहा कि तुमने तो मेरी माता का भेष बना लिया है, और इसीलिए फिर वो लीला आगे चल के सती जी दक्ष के यज्ञ में जाती है और वहां पर जाके अपना जो शरीर है वो त्याग देती है। तो रहस्य की बात क्या है, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बतलाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि शिव जी के आराध्य जो थे भगवान विष्णु, तो ये शिव जी के जो भक्त हुए वो इतना शिव जी के भक्ति अर्थात उनके पूजा में लीन हुए, लेकिन लीन होते हुए कभी कभी क्या होता है, शास्त्र कहता है जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं या आप किसी भी कोई भी पूजा करते हैं, फिर पूजा करते करते वास्तविकता में सबसे आखिरी वस्तु जो है, जो हमारा मलिनता, जो सबसे आखिरी मैला किसी व्यक्ति का छूटता है वो है अहंकार। कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति भी, कोई पूजा करने वाला व्यक्ति भी इस बात को लेकर अहंकार उत्पन्न कर सकता है कि मैं ही अनन्य भक्त हूं, केवल मैं ही भक्त हूं और दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे ये शिव जी के जो भक्त थे वो इस प्रकार से शिव जी की आराधना करते करते, शिव जी के भक्त थे, उनका नाम था मनुदक्ष शवर्णी। तो वो शिव जी के इतने डिवोटेड हो गए, तो उनको फिर शिव जी के भक्ति के प्रभाव से उनको अहंकार हो गया। क्योंकि शिव जी का स्वभाव क्या है, शिव जी भूत प्रेत पिशाच जो जिसका प्रेत अवस्था भी है, शिव जी उनको भी शरण देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शिव जी जो है उसको बताया गया परम वैष्णव है, उनके हृदय में अत्यंत कृपा है, उनके हृदय में अत्यंत दया है। जो व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर नहीं होता है वो व्यक्ति वास्तविकता में राम के चरण का लव जो है, भगवान के भक्ति का जो प्रेम जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान की सेवा ऐसे तो ग्रंथों में दिया है कि कोई वृक्ष कर दिया है, कोई पशु कर दिया है, कोई जानवर कर दिया है, लेकिन ये रोजाना बात नहीं है। ये तो भगवान कोई एक
व्यक्ति, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में महाराज भरत की कथा है। महाराज भरत भगवान के भक्ति में अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव, भगवान के प्रेम पाने से एक कदम केवल पीछे थे। लेकिन उस एक कदम पीछे में उन्होंने क्या किया, एक हिरण से उनका आसक्ति हो गया। हिरण के आसक्ति के कारण से जब महाराज भरत जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, महाराज भरत से ही नाम आता है भारत भूमि, पहले पूरा पृथ्वी जो था वो भारत के भूमि से, भारत भूमि नाम से प्रख्यात था। तो इतने अग्रसर हो के भक्ति में भी भरत महाराज अंत में स्मरण कर लिया हिरण का, और मरते समय वो हिरण बन गए। लेकिन हिरण बनते हुए इतना अच्छा था कि हिरण हुए तो, लेकिन फिर भी भरत महाराज जब हिरण के शरीर में थे, उसको बताया गया है, उसको कहते हैं संस्कृत में जति स्मरण। जति स्मरण अगर कोई व्यक्ति हो, उसका मतलब है वो अपना पूर्व जन्म याद कर सकता है। हम लोग यहां पर बैठे हुए, हम लोग कोई अपना पूर्व जन्म नहीं याद कर सकते हैं, किसी को पता नहीं है कि हम लोग पूर्व जन्म में क्या थे। लेकिन ये भरत महाराज जब हिरण बने तो उसको याद था कि मैं भक्ति के, भगवान के प्राप्ति से केवल एक कदम पीछे रह गया था, और इतना पहुंच होते हुए भी मैं भक्ति से, मैं ये पथ से स्लिप हो गया। तो इसीलिए जब हिरण बने तो हिरण बन के वो साधु संतों के आश्रम के आसपास ही रहे, दूर नहीं गए। जब भजन होता, मंदिर में कीर्तन होता तो वो सुनाई देता है, शंख बजता है वो सुनाई देता है। जब प्रसाद उच्छिष्ट भक्त ब्राह्मण साधु लोग खा के जो जूठा भीगते हैं तो वो प्राप्त करता है। और इस प्रकार से जाति स्मरण होते हुए, जति स्मरण होते हुए वो पुनः अपने आप को हिरण होके भगवान के भक्ति में अग्रसर रह के, और फिर अगले तीसरे जन्म में संपूर्णता भगवान से, भगवत प्रेम को प्राप्त किया। तो सबके ऐसे नहीं होता है, केवल मनुष्यों को ऐसा होता है। केवल मनुष्य भक्ति में, मनुष्य जब योनि प्राप्त होता है तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो शिव जी का भक्त ऐसे विष्णु भगवान का निरादर करने लगा, विष्णु भक्तों का निरादर करने लगा, और ये प्रख्यात प्रचार करने लगा कि केवल मैं ही अनंत भक्त हूं। तो जब इस प्रकार से व्यवहार करने लगा तो वो देवी देवताओं को भी तकलीफ देने लगा। ऐसे भी सभी देवी देवताओं में बताया गया है कि जो शिव जी हैं वो महादेव है, देवों में देव महादेव बताया गया है। तो अब महादेव का डिवोटी है तो दूसरे को तो किसी को सेटने वाला नहीं है वो, तो सभी देवी देवताओं को भी आपत्ति करने लगा। और बताया गया है, रामायण में भी बताया गया है ना कि भगवान कब कब प्रकट होते हैं, जब गौ ब्राह्मण और देवताओं पर आपत्ति होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि ये शिव भक्त तो बहुत ही उत्पात करने लगा है। तो सब ब्रह्मा जी सभी को लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी बोला कि ये भक्त मेरा तो अब इतना आगे बढ़ गया है। ऐसे होता है, कभी कभी भक्त इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर भगवान को ही नहीं सेटता है जिसको पूजा कर रहा है उसी को नहीं सेटता है। तो वो बोला, शिव जी बोला, तो मेरा भी बात नहीं सुनता है। तो ब्रह्मा जी बोले सब देवी देवता और शिव जी को लेकर वैकुंठ गए, भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु के पास गए और बताया कि इसको कैसे निवारण किया जाए। तो भगवान विष्णु बोले, अब तुम लोग यहाँ वैकुंठ आए हो तो तुम लोग इसके बारे में चिंता नहीं करो अब, क्योंकि तुम वैकुंठ में केवल आधे घंटे के समय यहाँ व्यतीत किए हो, लेकिन वहां मृत्यु लोक में कई कल्प बदल गए हैं। तो तुम चिंता नहीं करो, वो व्यक्ति अब मर चुका है, उनके संतान हो गए हैं, उनके संतान के संतान हो गए हैं, और उनके भी संतान हो गए। और बोला कि क्योंकि भगवान विष्णु
और भगवान विष्णु के भक्तों का निरादर किया है। तो इसीलिए इस राजा के कुल में सब दरिद्रता व्याप गया है। मतलब राजा कुल होते हुए भी सब निर्धन होने लगे, पूरा वंशज इनका निर्धन होने लगा। लेकिन बोले इनके जो पर पौत्र हैं वे वास्तविकता में लक्ष्मी के आशा से, क्योंकि ये लक्ष्मी चाहते हैं, क्योंकि परिवार वंशज जो है, कुल जो है वो दरिद्र हो गया है। तो अब ये संतान जो हुए, जो दो संतान हुए हैं, एक था कुशध्वज और एक और था कुशध्वज का भाई, ये दोनों मिलकर अपने कुल का सुधार करने के लिए, बोले अपने कुल से दरिद्रता छुड़ाने के लिए ये लोग लक्ष्मी जी का आराधना करने लगे। जब लक्ष्मी जी का आराधना करना शुरू किया तो इनको ज्ञात हुआ कि वास्तविकता में लक्ष्मी जी की आराधना जो है वो बिना नारायण के नहीं होता है। तो वो नारायण की भी आराधना करने लगे। जब वो नारायण की आराधना करने लगे, जो नारायण की आराधना करता है, जो नारायण का भक्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? जो विष्णु का भक्त होता है उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये कुशध्वज जो है ये वैष्णव हो गया है, और वैष्णव होने के कारण, नारायण की आराधना के कारण लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न हो रही है। और लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न हो रही है तो आशीर्वाद स्वरूप लक्ष्मी जी कुशध्वज के घर में अपना, भगवान जैसे भागवतम में कहते हैं इति चामसा कलह पुंस, तो बोला भगवान लक्ष्मी जी कलह पुंस मतलब अपना जो पार्शल इनकारनेशन है उनके कुशध्वज के बेटी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट होगी। और जब कुशध्वज महाराज के घर में बेटी प्रकट हुई तो बेटी का सौंदर्य लक्ष्मी जी का अंश है, तो लक्ष्मी जी के तुलना में तो कोई है नहीं। यहां के दूसरा देवी देवता, स्वर्ग के अप्सराएं, कोई भी लक्ष्मी जी के तुल्य नहीं है। तो क्योंकि उनकी बेटी लक्ष्मी जी का अंशज थी और उनके तुल्य में कोई नहीं है, तो कुशध्वज ने अपनी बेटी का ऋषि मुनियों ब्राह्मणों से विचार कराया और उनकी बेटी का नाम रखा गया। वो जिसके तुल्य में कोई नहीं है उसको कहते हैं तुलसी, उसको कहते हैं तुलसी। और उधर गोलोक वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में श्रीमती राधा रानी और अनेक गोपियां लगी हुई होती हैं। गोपियों का भाव क्या है? गोपियों का भाव है गोपी भरते और पद कमल और दास दास अनुदास। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को परम आनंद देने वाली तो श्रीमती राधिका है, श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी के सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो समस्त गोपियां जो हैं वे सब श्रीमती राधा रानी को सहयोग देती हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में। ये गोपियां कौन हैं? ग्रंथ कहता है, रामायण में भी वर्णन है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी मिथिला गए थे सीता जी को ब्याहने के लिए, या सीता स्वयंवर में जब गए थे, तो बताया गया है वहां पर जितने मिथिला के वासी थे वे भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखा तो सभी लोगों को ऐसा भाव हुआ, सभी स्त्रियों को ऐसा भाव हुआ कि ऐसा सुंदर पति हमारे भी होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनको देखकर मुस्कुराए और भगवान श्री रामचंद्र जी मनो मनो में उनको कहा कि ये अवतार में मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के हेतु मैं एक पत्नी व्रता हूं, इसीलिए इस अवतार में तो मैं तुम लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, परंतु जब कृष्ण अवतारी आएंगे तो सभी के मनोभाव को मैं स्वीकार करके और सभी के मनोभाव को मैं परिपूर्ण कर सकता हूं। इसी प्रकार से बताया गया है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तब सब ऋषि लोग भी भगवान के सौंदर्य से इतना आकर्षित हो गए और वो भी
एक पल के लिए जो ऋषि लोग थे, जो पुरुष शरीर में थे, वे भी, उनको भी ऐसा आकर्षण हुआ कि हम भी भगवान भी हमारे स्वामी बन जाए तो हमारा भाग्य उदय हो जाए। इसीलिए कृष्ण लीला में अलग अलग श्रेणी की गोपियां हैं। उनमें से बताया गया कुछ गोपियां हैं जिनको कहते हैं ऋषिचारी गोपियां। जो ऋषिचारी गोपियां हैं वो त्रेता युग के राम के भक्त जो ऋषिगण थे, जो ऐसा मनोभाव प्रकट किया था, भगवान उनके भी भाव को पूर्ण किए। हम लोग जानते हैं, भागवत कथा पढ़ेंगे तो शिवजी ने भी प्रयास किया था भगवान कृष्ण के रास को देखने के लिए, लेकिन शिवजी अपने वास्तविक रूप में नहीं देख सकते हैं, तो शिवजी का गोपी का वेश प्राप्त हुआ, तो गोपेश्वर महादेव कहते हैं उसको। और नारद जी भी एक बार प्रयास किए शिव जी भगवान श्री कृष्ण के लीला को देखने, रास लीला देखने के लिए, तो बताया गया है कि नारद को भी गोपियां ने कहा कि पुरुष होकर तुम रास लीला में नहीं जा सकते हो, तो नारद कुंड में नारद जी को डुबा के निकाला, तो नारद जी फिर गोपी हो गई। उसको कहते हैं नारदी गोपी। तो भगवान श्री कृष्ण के रास में प्रवेश कर सके, मतलब केवल दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाची नहीं थी नारद जी, वो केवल दर्शन कर पाए कि भगवान क्या रास लीला करते हैं। तो इस प्रकार से उधर जब गोलोक वृंदावन धाम में ऐसे गोपियां, भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, कोई गोपी को आलिंगन कर लेते हैं, कैसे कुछ कर देते हैं। तो एक बार ऐसे वृंदा देवी, जो तुलसी का वास्तविक स्पिरिचुअल फॉर्म है, गोलोक वृंदावन धाम, जैसे अभी हम लोग यहां पर हैं, हम लोग बैकुंठ में जाएंगे, बैकुंठ में मैं विश्वनाथ नहीं रहूंगा, आप सलेन नहीं रहेंगे, आप राधा मोहन नहीं रहेंगे, हमारा कोई वास्तविक स्वरूप है, ओरिजिनल जो स्पिरिट का, हमारे आत्मा का जो स्वरूप है। अभी तो हमारा जो नाम है हमारे शरीर से निर्धर है, क्योंकि पुरुष शरीर में है तो नाम विश्वनाथ है। शायद स्त्री शरीर होता तो कोई और नाम होता, गुरु कोई और नाम देते, या माता पिता ही हमें कोई दूसरा नाम देते। तो लेकिन हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो आध्यात्मिक जगत में अलग है, और वो स्वरूप कैसा है, जो हमारा ओरिजिनल भगवान के साथ में रिलेशनशिप है, वो होता है। तो ऐसे वृंदा जी, तुलसी का जो वास्तविक स्वरूप है वृंदा रूप, वो गोलोक वृंदावन धाम में गोपियों के समक्ष कृष्ण की सेवा करती है, और ऐसे कृष्ण ने उनको आलिंगन प्रदान किया, तो भगवान से कृष्ण के आलिंगन प्रदान पाते ही, प्राप्त करते ही वृंदा जी मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई, मूर्छित वही होता है, मूर्छित केवल वही हो पाएगा जिसको भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त होगा। ऐसे मुझे याद आ गया कथा प्रभुपाद लीलामृता में है। एक बार वृंदावन में प्रभुपाद जी थे, तो कीर्तन हो रहा था, तो एक व्यक्ति आया कृष्ण बलराम मंदिर में, और भक्तों के समक्ष में जब कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन में नृत्य किया, नाचा गाया, फिर थोड़ी देर में मूर्छित हो गया, क्योंकि उन्हें ग्रंथों में सुना था कि जिसको भगवान का स्पर्श मिलता है वो मूर्छित हो जाता है, तो वो मूर्छित हो गया। जब वो मूर्छित हो गया तो सभी भक्त लोग घबरा गए, सभी भक्त लोग बोले इन्होंने तो भगवान का अनुभूति कर लिया, इसीलिए मूर्छित हो गया। तो प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी ये भक्त आया है, तो पवित्र भक्त, ये मूर्छित हो गया है। प्रभुपाद जी बोला, इसको सब लोग उठा लो और गेट के बाहर डाल दो। उसको लोग उठाए, गेट के बाहर डाल दिए। वो व्यक्ति थोड़ा देरी वहाँ पड़ा था, फिर वहाँ से उठ के और चला गया। मतलब ये भगवान की भक्ति का ये जो मतलब ये दिखावापन नहीं हो सकता है, दिखावापन नहीं हो सकता है। अगर कोई बोलेगा मुझे भगवान के कीर्तन सुनने से मेरा आंसू बहने लगा है, ये तो बहुत उच्च अवस्था है। जिसके भगवान के कीर्तन में आंसू बह जाएगा वो लौट के घर ही नहीं जाएगा। फिर ऐसे नहीं कि फिर थोड़ा देर में आंसू ठंडा हो जाएगा, सुखा जाएगा, फिर होश आएगा कि नहीं मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरे पास घर है, मुझे घर जाना है, मुझे नौकरी पर जाना है। ये बहुत उच्च अवस्था है भक्ति का, तो इसका दिखावा नहीं हो सकता है। तो जब ऐसे वृंदा जी मूर्छित हो गई, और उसी समय रास में राधा रानी का आगमन हुआ। जब राधा रानी का आगमन हुआ, राधा जी ने देखा वृंदा जी मूर्छित पड़ी है, तो राधा जी बोली, ऐसा मूर्छित प्राप्त अवस्था प्राप्त कर पाना तो केवल उसी को संभव है जिसको कृष्ण ने स्पर्श किया है। तो राधा जी बोले, कृष्ण तो मेरे हैं और
मेरे पीठ पीछे तुमने, कृष्ण ने तुमको स्पर्श कर दिया। तो राधा रानी क्रोधित होकर वृंदा जी को बोली कि तुम गोलोक वृंदावन से निकल और मृत्यु लोक में चली जाओ। ऐसे राधा रानी द्वेषी नहीं है, राधा रानी तो परम करुणामयी है। राधा रानी का एक नाम है करुणामयी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने खुद ये योजना बनाया कि मैं किस प्रकार से वृंदा जी को, तुलसी जी को मृत्यु लोक में स्थान प्रदान कराऊं, या किस प्रकार से इसको मृत्यु लोक में ले जाया जाए। क्योंकि मृत्यु लोक में जितने मरने वाले लोग हैं उनको तुलसी जी का आश्रय चाहिए, उनको तुलसी जी का स्पर्श चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी कोई मरता है तो मुंह में तुलसी पानी छोड़ा जाता है और चिता में तुलसी का लकड़ी डाला जाता है। बताया गया है कि तुलसी के स्पर्श से व्यक्ति का समस्त पाप जल के राख हो जाता है। बताया गया है जिस व्यक्ति के चिता में चाहे व्यक्ति कितना भी पापी हो, चाहे गऊ का मांस भी क्यों नहीं खाया हो, बताया गया है जो व्यक्ति गऊ का मांस खाता है उस गौआ के शरीर में जितना रोमा होता है उतने जन्म तक वो व्यक्ति नरक में ही पड़ा रहता है। गौआ के शरीर में कितना रोआ है, कोई गिनती बता सकता है? खाली अनुमान लगा दो, अनुमान लगाओ कितना हो सकता है? मालूम नहीं, मैं तो अनुमान भी नहीं लगा सकता। तो मतलब आप इतने मतलब नरक जाओगे फिर निकलने का कोई चारा ही नहीं। परंतु भगवान सबसे दयालु हैं। हम और आप सब भगवान के अंश हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे संतान जो है वो वापस मेरे पास आ जाए। भगवान चाहते हैं कि हम लोग वापस उसके पास आ जाए, लेकिन हम लोगों का कर्म खोट है तो हम भगवान के पास जाने के लायक नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए भगवान फिर भी कृपा करते हैं कि कैसे मैं बद्ध जीवों का फिर भी आपन लड़का अगर अंधा भी रहे फिर भी उसके कमल लोचन बोला जाए। इसी प्रकार से भगवान के हम सब संतानें जो भी कुछ हम कर रहे हैं फिर भी भगवान चाहते हैं कि हम लोग कोई प्रकार से आ जाए भगवान के पास। तो भगवान साधन बनाते हैं, भगवान उपाय बनाते हैं। पहले तो भगवान खुद अवतरित होते हैं। अनेक समय अनेक युगों में भगवान अवतार लेके आते हैं। राम बन के आते हैं तो जिसमें कोई आकर्षित हो जाए, कृष्ण बन के आते हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं कि कोई आकर्षित हो जाए, नरसिंह बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, वामन बन के आते हैं, वराह बन के आते हैं। अनेक अवतारों में भगवान आते हैं कि भैया कोई ना कोई, कभी कोई प्रश्न करता है ना कि जब सभी वस्तुओं के स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तो अलग अलग भगवान के रूपों का पूजा करने की भी क्या आवश्यकता है? एक ही कृष्ण का करो, दूसरे भगवान के भले अवतार हैं, कृष्ण ही है, राम ही है, नारायण भी है, लेकिन क्यों तो अलग अलग रूपों का पूजा किया जाए? केवल अलग अलग रूपों का पूजा किया जाता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुणों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग आकार से आकर्षित हो जाता है। कोई जो प्रेम के उच्च अवस्था में होता है वो कृष्ण से आकर्षित हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रिंसिपल्ड है, बहुत मर्यादा का मान जान रखता है, वो राम से आकर्षित हो जाएगा। जो सोचता है कि भगवान हम मनुष्यों से कुछ अलग होना चाहिए तो भगवान उसके लिए 4 हाथ वाला विष्णु नारायण रूप प्रकट करते हैं कि हम लोग के 2-2 हाथ है। जब कोई 4 हाथ वाला होगा तो हमें लगेगा कि हाँ भगवान है, हमसे कुछ बढ़ चढ़ के है। इसीलिए भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि भगवान ये सब अवतार में आते हैं केवल एक ही कारण है, हम और आपको आकर्षित करने के लिए। फिर भगवान ग्रंथ देते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान से आकर्षित हो जाएगा तो इसीलिए भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं।
भगवान हमारे पर दया करते हैं कि हम लोग कोई, कलयुग में तो ऐसे ही बताया गया कि कलयुग में ना तो कोई वस्तु पवित्र है, ना कोई व्यक्ति सही बोल सकता है, ना अच्छा भाषा है, तो इसीलिए भगवान अपना सरल नाम दे दिया है। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन, केवल राम के भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल भगवान राम के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान हम लोग के नाम दे दिया कि हम लोग उससे भगवान के पास वापस, भगवान खाली हम लोग के वास्ते एक एक रास्ता बनावे, एक एक रास्ता बनावे। हम लोग नदी ऊपार हो ही गया है, ऐसे लंबा नहीं मांगता, चल के आए तो भगवान बोले अच्छा बोट क्रॉस कर लो। लेकिन भगवान खाली मांगे कोई रकम से आओ, पक्का रास्ता से आओ, कच्चा रास्ता से आओ, चाहे कोई उपाय करे, तो भगवान सब रास्ता दे हम लोग के कि हम लोग आ जाओ भगवान के लगे। तो उनमें से एक रास्ता भगवान दिया है जिसमें कि जीव के कल्याण हो जाए, कि भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन धाम से योजना बनाए कि तुलसी जी मृत्यु लोक में आ जाए, तुलसी जी यहां पृथ्वी पर आ जाए, जिसमें कि हम अपने आप को पापों से रहित कर पाए। एक बात, एक सीख आज आप सब लोग ये तुलसी विवाह से सीख लेना कि जब तक हमारे जीवन में हम पाप से रहित नहीं हो पाएंगे, भगवान के नित्य लीलाओं में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन को शुद्ध करना होगा। है ये सुंदर जो भवन आप बनाए हैं, भगवान श्री कृष्ण है, गोवर्धन का आकार बनाए हुए हैं, और आज तुलसी जी का शरण हम लोग ले रहे हैं, रामायण की स्थापना यहाँ पर की गई है, जिसमें कि आप सब यहाँ पर आए और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। यही सबसे बड़ा प्रयास है कि जीवन को हम लोग शुद्ध बनाएं। तो आज का जैसे प्रसंग है तुलसी विवाह, तो तुलसी के प्रसंग में कि ये एक माध्यम भगवान बनाए हैं कैसे बद्ध जीवों को पवित्र किया जाए, कैसे बद्ध जीव पवित्र हो सकता है। तो जैसे हर एक पूजा का कोई ना कोई फल होता है, तो शिव जी स्वयं कहते हैं कार्तिकेय और माता पार्वती से कि तुलसी की जो महिमा है, बताया गया है कि तुलसी का प्राकट्य इस जगत में कार्तिक के पूर्णिमा में हुआ है। अभी यही सप्ताह में मंगलवार को कार्तिक का पूर्णिमा था, वो कार्तिक महीने का पूर्णिमा था। तो बोले कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में तुलसी विवाह मतलब केवल ये शादी का प्रसंग नहीं है। ये भगवान नारायण, भगवान कृष्ण और तुलसी जी दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर जीवों के कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। विवाह मतलब हम लोग केवल विवाह का मतलब सोचते हैं, विवाह मतलब शादी। विवाह वास्तविकता में एक संस्कार है। 16 संस्कार में, सनातन धर्म में 16 संस्कार बताया गया, विवाह एक संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, पवित्र होने का साधन। तो हम मनुष्य के लिए अपने जीवन में जब विवाह संस्कार किया जाता है, मतलब एक स्त्री एक पुरुष साथ में होते हैं परिवार बसाने के लिए, तो जब विवाह के निमित्त किया जाता है तो इट बिकम्स अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। ये रिलीजियस है। अगर एक स्त्री एक पुरुष बिना विवाह के बाहर संबंध बनाए, उसको पाप बताया गया है। लेकिन विवाह के अंदर में, वैदिक विवाह के अंदर में, उसको पवित्र बताया गया है। इसीलिए पति पत्नी साथ में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। तो भगवान हमारे पवित्रता के लिए तुलसी जी को यहां पर लेकर आए। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है, ये वास्तविकता में तुलसी जी का प्राकट्य दिवस भी है, मतलब तुलसी जी का बर्थडे भी है। और बताया गया है कि संसार में लोग क्या करते हैं, संसार में लोगों को अगर धर्म के पथ पे लाना है या भगवान की ओर कोई आकर्षण लाना है, संसार में हम लोग आए हैं। संसार में आने का कारण ही है कि हमें संसार की इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। हम लोग अलग अलग फल की आशा करते हैं, इंद्रिय भोग की आशा करते हैं।
तो इसीलिए भगवान जब धर्म का भी पद देते हैं तो उसमें कुछ कुछ फल की आकांक्षा दिखाते हैं। तो तुलसी जी के संबंध में शिव जी कहते हैं पद्म पुराण में कि तुलसी जी जब प्रकट हुई तो बताया गया है कि तुलसी के पूजा से एक पुत्रहीन स्त्री को पुत्र प्राप्त हो सकता है, और भगवान अपने आप को उस व्यक्ति के हाथों बिक जाते हैं जो भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करता है। इसीलिए जब भगवान को भोग भी धराया जाता है, आप राम को, नारायण को कथा करते होंगे घर पे, कभी भी बिना तुलसी के कोई भोग लगाया ही नहीं जाता है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान कोई वस्तु स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने आप को भी भगवान को देना है तो तुलसी का स्पर्श चाहिए। ये इस ऐसे नहीं कि हम लोग हरे कृष्णा होने के कारण कंठीमाला पहनते हैं। हम लोग कंठीमाला इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम अपने आप को भगवान को सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। अगर आप कोशिश भी करो, जैसे भगवान को जब घर से आप भोजन बना के लाते हो, हलवा बना के लाते हो, वो घर का बनाया हुआ हलवा जब यहां पर लेके आते हो वो प्रसाद नहीं है। जब भगवान के सामने तुलसी डाल के रख देते हो और फिर कथा होता है और फिर आरती पूजा होता है, जब तक भगवान उस पर दृष्टि देते हैं तब वो हलवा प्रसाद हो गया है। आप घर से हलवा बना के लाओगे, रास्ते में हलवा गिर गया, आपका पैर लग गया, कोई अपराध नहीं है। लेकिन आप यहां पूजा के बाद हलवा लेकर जा रहे हो, रास्ते में गिर गया और आप अपना पैर उस पर रख दिया तो प्रसाद से अपमान हो जाएगा। वो हलवा में शक्ति कहां से आया? तुलसी पत्र रखने से और भगवान के दृष्टि पड़ने से। तब वो हलवा नहीं रह गया, अब प्रसाद हो गया है। तो भगवान बिना तुलसी के एक भी वस्तु नहीं स्वीकार करते हैं। बोले जो व्यक्ति भगवान को तुलसी और गंगा जल अर्पण करता है। अब देखो शिव जी बताते हैं, इसीलिए हम लोग सनातन धर्म में क्या करते हैं, भगवान के सामने पूजा के स्थान पे लोटा में पानी और उसमें तुलसी डाल के रखा जाता है। बोले जो व्यक्ति भगवान को तुलसी और गंगा जल अर्पण करता है, भगवान ऐसे व्यक्ति के हाथों बिक जाते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, भगवान उनकी सेवा करने लगते हैं। कैसी सेवा करते हैं? जैसे भगवान अर्जुन के रथ हाके हैं, भगवान सारथी बन गए। अर्जुन बोले भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ लेके चलो। कृष्ण टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम अर्जुन। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कलयुग के प्रारंभ में जब अद्वैताचार्य जो शिव जी के अवतार हैं, वे मृत्यु लोक के पतित लोगों को देखकर, पीड़ित अवस्था को देखकर भगवान नारायण को, शालग्राम को तुलसी पत्र और गंगा जल अर्पण किया और भगवान को पुकार लगाया कि भगवान ये जीवों के कल्याण के लिए तुम्हें प्रकट होना होगा। बताया कुछ ही क्षण में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, दर्शन दिए उनको कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर और सभी जीवों के हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उनके मार्ग जो है, सदगति का जो मार्ग है वो खोल दूंगा। बताया गया है सबसे उत्तम भेंट भगवान का क्या है? 8 तुलसी पत्र अगर भगवान को अर्पण कर दो, यू हैव ऑफर्ड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टू द फीट ऑफ कृष्ण। आप सोचते होंगे कि मैं क्या भगवान को अर्पण करूं, कीवी फ्रूट अर्पण करूं भगवान का, कि पेसिमम अर्पण करूं, कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ ऑफा करो जो फिजी में नहीं मिले है, भगवान उससे खुशी हो जाए। ग्रंथ बोले, शिवजी बोले माता पार्वती से कि केवल 8 तुलसी के पत्ते अगर भगवान को अर्पण कर दो, भगवान। और बताया गया है जिसके मुख में मृत्यु के समय प्राण निकलते हुए, शिवजी कहते हैं प्राण निकलते हुए, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ से कि प्राण निकलते हुए, प्राण निकल जाए तब नहीं, प्राण निकलते हुए। जैसे प्राण निकल रहा है, अगर एक व्यक्ति के मुख में तुलसी का दल दे दिया जाए, बोले अगर वो
100 प्रकार के भी पाप किया है, वो सब पाप उसका कट जाएगा और वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा। तभी हम लोग के वैदिक सिस्टम में, तभी आदमी लोग मट्टी में गुंजे करे तुलसी पत्ती, बट ऐसे नहीं कि पानी ग्लास में भर के और जब बॉडी आ जाए हम लोग एक तुलसी तोड़ के उसमें रख के उसके पिया दो। जोन घर में लोटा में तुलसी भगवान के अर्पण किया है, पहले विष्णु के मांगे अर्पण होए, उस पे वो पानी पे मांगे, पहले भगवान के दृष्टि पड़ जाए, तब वो पानी हम लोग पिया सको, नहीं तो ऐसे नहीं। क्योंकि तुलसी जो है वो केवल विष्णु के भोग के लिए है। तब ऐसे तुलसी ऐसे नहीं सको कि हम लोग इसे तोड़ के ऐसे तुलसी खा लो। तुलसी पहले तोड़ो तो भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के चरण में अर्पण करो। अगर आपको खाना भी है तो उसको पहले अर्पण करो, फिर उसके बाद खा सकते हो। ऐसे केवल पेड़ में से तोड़ के नहीं सको खा ले। तुलसी की जो सेवा करता है वो भक्त की पहचान कराता है। रामायण में कथा है ना, जब भगवान हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका में वो जाके खड़े हुए सीधे विभीषण के आश्रम के बाहर। विभीषण के आश्रम के बाहर गए, देखा वहां आश्रम के दीवार पे लिखा है राम, और बाहर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। इसलिए सनातन धर्म में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के घर के सामने तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी का पौधा होना चाहिए हर एक सनातनी के घर के टेरेस में, बाहर नहीं, टेरेस में होना चाहिए एक सुंदर पौधा लगा के। जैसे विभीषण लंका में इसे कर सकता था। हम लोग तो लंका में नहीं है, हम लोग तो रमणीक द्वीप में है, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और यहाँ तो तुलसी होता है। अभी अभी हमारे पिताजी न्यूजीलैंड से आए, बोले वहाँ पे तुलसी लोग घर के अंदर में रखते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वो हाँ, ये प्रभु जी भी वहाँ पे थे, वहाँ से भाग के आ गए। वहाँ तुलसी नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल, विंटा में नहीं होता है। बोले कि वहाँ पे वो बत्ती लगाना, हीट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तब तुलसी जाके उगता है। फीजी में तो नहीं मांगो तभी हो जाए तुलसी है? तो बोले हर एक व्यक्ति के घर के सामने तुलसी होना चाहिए है? तो हनुमान जी गए, देखा ये सब चीज, तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए, बोले ये तो भक्त है, ये तो भक्त का चिन्ह है। फिर हनुमान जी बोले लेकिन राक्षस लोगों के कोई पता नहीं है, राक्षस लोग मायावी भी तो रहे ना, कोई माया के चाल होई, खाली हमके ऐसे चमक चांदनी दिखावे है और अंदर में कुछ और बात है, ये हमें केवल भरमाए की कोशिश करा जाए। कलयुग में आजकल ऐसे ही है? बहुत आदमी ऐसा है जो पूजा पाठ करे, सब चीज करे, लेकिन दूसरा केवल भरमाए है? बोले कलयुग में क्या हुई, चोर उचक्के माला जपे, साधु तोड़े ताला। कलयुग में ऐसा होता है? तो हम लोग तो सब कंटी माला पैरा है भैया, हम लोग चोर उचक्के, हम लोग तबे माला जपित है। जो बहुत पूजा पाठ करे है, दूसरा चीज़ दिखा है, कुछ और करे है, क्या करे। तो बोले कि हनुमान जी बोला कि ये मायावी हो सकता है। फिर हनुमान जी बोले अच्छा मायावी अगर होगा तो इसका पहचान हो जाएगा तुरंत। बोले जब विभीषण निकले बाहर, तो बाहर निकले तो तुरंत हनुमान जी सोचे कि बोले अब भी बोले विभीषण तुलसी, अगर राम के भक्त हुई तो तुलसी जरूर तोड़ी भगवान के सेवा के वास्ते। बोले किस प्रकार से तुलसी तोड़ी, इससे पता लग जाए कि राक्षस है कि भक्त है। तो पहले तो अब हनुमान जी छिप के देखे लगा, तो पहले निकली बाहर विभीषण, तो पहले तुलसी के प्रणाम करे, पहले तुलसी के प्रणाम करे। फिर प्रणाम करे के बाद में तुलसी के पौधा से जो नीचे नीचे का पत्ता था वो एक एक करके मंत्र बोल के एक एक करके, तुलसी पत्ता तोड़ने का भी मंत्र बताया गया है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब एक पत्ता इसे तोड़े। हनुमान जी बोले अगर राक्षस हुई तो क्या करी, नोच डाली उसको ऐसे करके। आदमी ऐसे ही करे, ऐसे करके सब तुलसी तोड़ रहा है। कभी कभी कोई बोलो कि प्रसाद के तुलसी तोड़ रहा हो तो इतना लंबा डंटी लेकर जाए। ये तो ऐसे बात हो जैसे आपके कोई कुछ मांगे आपसे, हम बोली कि सलेन के हाथ से ही लेके आ जाओ, तो कोई जाए सलेन के हथवे उखाड़ के लेकर आ जाए। ये तो कितना अपमान के बात है ना। तो तुलसी के ऐसे, तब ऐसे हम लोग जब तुलसी के महिमा नहीं जानेगा, तुलसी के महत्व नहीं जानेगा, तब हम लोगन
तो हनुमान जी बोले जो जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वो तुलसी, क्योंकि भगवान, हम लोग अभी भजन गाए ना, तुलसी कृष्ण प्रियासी, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है तुलसी जी। रामायण में दूसरा कथा भी है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी और वापस अयोध्या आ गए, तो सब वानर लोग भी आ गए भगवान के साथ में। तो भगवान बोले सबको इन्हें हमें बहुत मदद कराए, अगर कोई आदमी मदद करे तो फिर उसके बाद में मांगो उसके खाना खवाओ ना, उसके एटलीस्ट थैंक यू बोलो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी सब वानर लोगों के बुलाए के बोले अच्छा फीस्ट कर दे, बड़ा प्रीति भोज करी। तो सबके प्रीति भोज कराई, सबके खिलाइस। हनुमान जी के खिलाए, हनुमान जी के पेटे नहीं भरे। माता सीता बोले स्वयं अपन हाथ से बनाए के भी खिलाए तो भी नहीं पेट भरे। तो सीता जी गए राम के पास, बोले राम प्रभु, बोले हनुमान जी तो बोले खाते जाए, बोले इतना खाते जाए कि अयोध्या के रसोई खल्ली हुई गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले सीते, बोले चिंता नहीं करो, बोले हम लोग के जो रघुकुल में जो लक्ष्मी नारायण के पूजा होते जाए है, वो पूजा के स्थान से विष्णु के चरण से तुलसी उठा के और हनुमान जी को दे दो। तब जब हनुमान जी को तुलसी, विष्णु के चरण से तुलसी उठा के दिया, हनुमान जी संतुष्ट हो गए। तभी कभी कभी आदमी लोग क्या बोले हनुमान जी की जब रोट चढ़ाओ तो उसमें तुलसी नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, रोट बना के पहले राम को चढ़ाओ, उसमें तुलसी होना होगा, नहीं तो ऐसे खाली रोट बना के चढ़िए तो हनुमान जी खाते जाए, तुम्हारा तो रसोई खल्ली हो जाए है। लेकिन जब प्रसाद दोगे तो हनुमान जी संतुष्ट हो जाएंगे। जब हनुमान जी संतुष्ट हो जाएंगे तो आप पर हनुमान जी का कृपा बरसेगा। जब हनुमान जी का कृपा बरसेगा, जिस पर हनुमान जी का कृपा होता है वो क्या कहता है, जय श्री राम, मतलब वो राम का भक्त बन जाएगा है? हनुमान जी का कृपा होगा तो राम का भक्त बन जाएगा। तो बोला कि इस प्रकार से भगवान तुलसी जी का वर्णन दिया गया है। बोला कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी जी के दीप, जैसे अभी दीप दान करते हैं ना तुलसी स्टिक में, कोई हरिदास प्रभु मुझे पूछ रहा था कि कहाँ पे लिखा है शास्त्र में कि तुलसी का स्टिक ऑफर करना चाहिए। तो यहाँ पद्म पुराण में ये वर्णन दिया गया। शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसे दीप दान करे तुलसी के लकड़ी से भगवान को, इज इक्वल टू 1000 दीपम, 1000 दीप के तुल्य हो जाता है? इसीलिए ये दीपावली का जो उत्सव है ना, ये कार्तिक में आता है। और बोले कि जो तुलसी जी का जो तुलसी जी को तुलसी के 8 नामों से आराधना करता है, वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता तुलसी पुष्पशार नंदिनी कृष्ण जीवनी, जो इस 8 नामों का उच्चारण करता है, बताया गया है उसको अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी करे थे ना अश्वमेध यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ में जो लौ और कुश वो घोड़े को बांध लिए थे, लक्ष्मण को पराजित कर दिया, हनुमान जी को पकड़ के बांध दिया, वो यज्ञ, मतलब यू गेट सो मच प्योर डिवोशनल सर्विस दैट यू कैन एक्चुअली बाइंड लॉर्ड राम। अगर कोई इस प्रकार से ये तुलसी जी के महिमा को गाता है। बताया गया है अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को विशेष करके कार्तिक महीने में अगर एक तुलसी पत्र अर्पण करे, उसको 10 मिलियन गौ दान करने का लाभ मिल जाता है। सब लोग जाने, हिंदुस्तानी सब जाने, एक बछिया तो दान करो, गौआ नहीं बछिया दान करो। बैतरनी उतरे खोए तो बछिया दान करे पड़ी। बोले पूछ पकड़ के तब बैतरनी में टोटरक रकम हम लोग के खींच लिए, इतना भारी पाप है। लेकिन एक तुलसी अगर भगवान का अर्पण कर देगा, 10 मिलियन गाय बैतरणी में अगर उतर गए तब तो टोटरक नहीं, आप उसके ऊपर चल के चला जाइए। ये सब टैक्स लोटो है, टैक्स लोटो है भगवान के भक्ति में। और
जितना भक्त लोग बैठा है, कंठी वाला जो बैठा है, तिलक लगा लगा के बैठा है, ये लोग सब इसके एविडेंस है। यही रकम से ये लोग सब ऊपर आए गए ने, ये तो सब डूबत रहे यही रकम से ये लोग सब ऊपर आए गए। प्रभुपाद जी हम लोग के साधना के नित्य, हम लोग के नित्य साधना के अंग है। भगवान के नाम जप करो, तुलसी के पूजा करो और प्रसाद पाओ, भगवान के भोग धरा के खाओ। भगवान के नाम जप करो, तुलसी के माला है, तुलसी के पूजा करो, तुलसी के पूजा है, और भगवान के प्रसाद पाओ तो उसमें भी तुलसी है। ये तीनों में तुलसी के महिमा है। तुलसी के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति वैष्णव बन जा सकता है। तो इस प्रकार से बताया है, बाय हियरिंग और रिकॉलिंग द तुलसी हिम, ये तुलसी जी को जो प्रार्थना हम लोग गाए ना अभी, बोले अगर उसको याद किया जाए, अ सन विल बी बोर्न टू द सनलेस वुमन, एक बांझ को पुत्र प्राप्त हो सकता है। अ वाइफ विल बी ऑब्टेन्ड बाय द वाइफलेस मैन, अगर किसी के शादी नहीं होए तो तुलसी पूजा करे लगो, तुलसी पूजा करो, जुड़ते शादी हो जाए। और अगर कोई बहुत बीमारिया आदमी होए तो अगर वो भी तुलसी के पूजा करे तो उसके स्वस्थ हो जाए। और बोले अगर कोई अपराध के कारण कोई व्यक्ति के जेल हो गए, अगर जेली भी तुलसी के पूजा करी तो बहुत जल्दी जेल से छूट जाए, उसके अपराध जो है वो माफ हो जाए। और बताया गया है जो व्यक्ति को भय होता है उसका भय छूट जाएगा, और जो व्यक्ति मोक्ष की याचना करता है उसको तो तुलसी से ही मोक्ष मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है कि ये तुलसी की महिमा है। बोले कि हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है, और उससे पहले नारदिया पुराण में बताया गया, नारद जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुलसी का कंठी पहनता है वो व्यक्ति भले ही कितना पापमय जीवन से आया है, वो धीरे धीरे भगवान के कमल चरण की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए जो भी कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, मैं देखा हूं विशेष करके कबीर पंथ में ऐसा होता है। कबीर पंथ में आप देखिए, जब वो गुरुमुख होते हैं तो उनको एक वाइट धागा में एक तुलसी का ये बीड मिलता है, तो वो हमेशा पहनना होता है, कंठी हमेशा पहनना होता है। लेकिन आप देखिए कबीरपंथी लोग क्या करते हैं, जब जब पूजा करते हैं तो वो तुलसी का कंठ जो है वो बांध लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो कंठी पहनेगा वो धीरे 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 भगवान के पवित्र भक्ति में स्थित हो जाएगा। तब ऐसे घबराओ नहीं। कभी आप देख लिया कोई कंठी वाला कुछ उल्टा पुल्टा कर दी से तो बिग डील नहीं है, अरे हरि बोल के देखा ऐसे करता रहा, हरि बोल राइट रास्ता पे है। लेकिन कभी कभी हम लोग के जो पुराना कर्म है इतना तेज उसके खींच रहे हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग कभी कभी पाप कर देता है। सब लोग अनुभव किया है कि नहीं, कभी कभी हम लोग नहीं मनता कुछ करे लेकिन जना इसे हो ही जाए, फिर भी बोले हम अपन आपके रोक नहीं पाता। काहे नहीं रोक पाता? बिकॉज कि तुम्हार कर्म के, हम लोग के कर्म के जब जो बोझा है इतना ज्यादा रहे, जैसे कोई बहुत भारी चीज रहे, जब वो रोल पकड़ ले फिर उसके रोके नहीं सको, तो वैसे हम लोग के जब पाप के बोझा बहुत ज्यादा रहे तो कभी कभी हम लोग एक दिशा में जाए लगता है। लेकिन बोले कि जो कंठी है, जो तुलसी है, वो हम लोग के धीरे धीरे उसके बोझ कम कर दे, धीरे धीरे बोझ कम कर दे। स्वाभाविक है, अगर कंठी पहरियो तो अगर मैला पानी पिए मन हुई तो फिर सोचियो ना कि कंठी पहरा है कैसे पी। शिव जी भी यही चीज सोचे, समुद्र मंथन भय, एक एक चीज निकला, लक्ष्मी निकला, नारायण ले गई, ऐरावता निकला, इंद्र ले गए, जब विष निकला हलाहल तो सब लोग बोले शिव जी की साइड कर दो। शिव जी बोले ठीक है सबको ले जाए, हम भी ले लेगा। लेकिन शिव जी जैसे पीस उसके तुरंत याद आएगी कि हृदय में तो राम है, तो कंठ में ही रोक लीस, कंठ में ही रोक, तबे शिव जी के नीलकंठ बोला जाए।
तो जब तुलसी गले में रही तो स्वाभाविक है हम लोग आप पाप से बच जाएगा। तबे से हर एक व्यक्ति के पहनना चाहिए। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग 3 माला पहनते। प्रभुपाद जी बोले 3 पहनो या 5 पहनो, लेकिन 1 से कम नहीं, 2 से कम नहीं पहनो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल 1 राउंड भी पहने, चलो एटलीस्ट आपके क्लेंजिंग तो शुरू हो गया। डिटॉक्स है, आत्मा के डिटॉक्स है। हम लोग सबको शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, आत्मा के भी डिटॉक्स करेक्ट पड़े। आदमी शरीर के डिटॉक्स में कौन सी करे, मार रकम पत्ती सब मिस यूज के ब्लेंड करके पी ले। तो आत्मा के डिटॉक्सिफिकेशन में कंठी माला है, तिलक है, भगवान के नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हरि भक्ति विलास में बताया है कि श्रीमती तुलसी देवी इतना मंगलमयता है, मंगलदायिनी है सभी प्रकार से, कि केवल उनके दर्शन मात्र से, उसके स्पर्श मात्र से, उसको स्मरण मात्र से, उनको प्रार्थना अर्पण करने से, उनको नमन करने से, या उनके कथाओं को सुनने से ही, या उनका पौधा लगाने से सर्व मंगलमयता हो जाता है। हर एक व्यक्ति के घर के आंगन में होना चाहिए। तुलसी कभी उखाड़ के बिगना नहीं है। आप तुलसी अगर मानो एकदम सामने पड़ गया है तो उसको उखाड़ के आप कहीं बगल में बो, और जबले तुलसी का पौधा खुद नहीं सुखाए उसको काटना नहीं है। जो व्यक्ति तुलसी को काटेगा मतलब वो अपने जीवन में भगवान को काट रहा है। फिर ऐसा व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? देयर इज नो होप। तुलसी कभी भी नहीं काटा जाता है, बहुत बड़ा अपराध है। कभी ज्यादा हो गया है तो उसको केवल किसी साइड में बो दो। एक तुलसी का गार्डन बना दो कोई साइड में, तो आप वैसे कर सकते हैं। बताया गया है कि तुलसी का महिमा जो है ये समस्त ग्रंथों में बताया गया है। और बताया गया है कि जो व्यक्ति को तुलसी का स्पर्श होता है, चाहे गले में हो या उनके हाथ में हो, बोले कि जिसके पास तुलसी का स्पर्श होता है उस व्यक्ति से यमदूत जो होते हैं 100 मील दूर रहते हैं। एक बार एक कथा है पुराणों में कि एक व्यक्ति था, वो इतना पापी था कि उसके मरने का समय आ रहा था, केवल आधा घंटा बचा था उसको मरने के लिए। पुराणों में एक कथा है कि आधा घंटा बचा था मरने के लिए। तो ये मरने से पहले ये व्यक्ति क्या करता था, ये व्यक्ति जानवर पाला हुआ था, तो वो जानवर के लिए घास काटने गया। तो यमदूत का प्लान था कि जब ये घास काटने जाएगा तो जंगल में घास में सांप होगा, वो सांप इसको डसेगा और ये व्यक्ति मर जाएगा। तो यमदूत लोग गए, ये सांप को बताए कि आज इसका पारी है और आधे घंटे में इसका समय खलास है। और ये समय कैसे खलास होगा, जब ये व्यक्ति घास काटने आएगा तो सांप आप इसको डसना और इसको फिर हम लोग यमलोक ले जाएंगे। तो ये व्यक्ति गया घास काटने के लिए। जब ये व्यक्ति घास काट रहा था तो अनजाने में उस घास के बीच में तुलसी के पौधा था। ऐसे तो तुलसी काटना अपराध है, लेकिन ये व्यक्ति वो घास लपेट के काट रहा था, उसके साथ में तुलसी आ गया। अब तुलसी आ गया उसके साथ में, घास का गठरी बना लिया और घास के गठरी बना के सर पे रख लिया। अब सर पे रख लिया, अब यमदूत लोग सोच रहे हैं अब क्या करें। अब यमदूत लोग सर्प को जाके बोले कि तुम अभी नहीं डसना, अब इसको ये घर जाके ये गठरी सर से उतारने दो, तब तुम डसना, क्योंकि जीवन भर के पाप है तो पापी व्यक्ति वैकुंठ कैसे जाएगा। तो यमदूत भी योजना बना रहा है कि इसके ये अवसर नहीं मिले, तुलसी के स्पर्श के अवसर नहीं मिले, और तब मर जाए तो आराम से नरक चला जाए। तो ये व्यक्ति गया, जब ये गठरी लेके जा रहा है तो सांप भी उस बंडल में बैठा है। अब सांप उसको डस नहीं सकता। अगर सांप डसे, यमदूत बोले अगर डसे तो ये वैकुंठ चला जाए, क्योंकि इस तो तुलसी का स्पर्श सर पे लिया हुआ है। तो ये व्यक्ति गया, और जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक ब्राह्मण के घर के आगे से जा रहा था। तो वो ब्राह्मण बोला कि मैं देख रहा हूं ये व्यक्ति तो कभी
तुलसी को पहचाना नहीं। ये ब्राह्मण देखा, बोले तुम्हारे गठरी में तुलसी है, तो बोले मुझे थोड़ा तुलसी के पत्ता दे दो, क्योंकि मुझे भगवान को अर्पण करना है? तो ये व्यक्ति थोड़ा से पत्ता इसको दे दिया, लेकिन गठरी में अभी भी तुलसी है। तो यमदूत लोग ब्राह्मण को बोलते हैं कि तुमने पूरा तुलसी क्यों नहीं ले लिया? तो ब्राह्मण बोलता है कि इतना अधम पापी व्यक्ति है, मैं जानता हूं, अगर तुलसी का स्पर्श, तुलसी शायद उनको कल्याण कर दे। और फिर अब सांप उसको डस नहीं पाया, तो इसीलिए तुलसी थोड़ा से उसमें रह गया, और जब तक वो घर पहुंचा तो घर पहुंचते वो गिर के मर गया, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, डेस्टिनी वाज ओवर। लेकिन जब वो मरा तो उसके हाथ में वो तुलसी का पौधा था। तो यमदूत बड़े नाराज हो गए और गए यमराज के पास। तो बोले कि जब ऐसे होगा तब हम लोग के काहे हैरान करता है, पापी आदमी लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे। तो यमराज धर्म के महाजन हैं। यमराज बोले जब हरि की इच्छा है कि भक्त, जब कोई भी पापी भी, कैसा भी इंसान हो, अगर वो तुलसी के स्पर्श पा ले और भगवान की यही इच्छा है, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य आचार्य लोग समझाते हैं कि मनुष्य जीवन में हम तुलसी की महिमा समझ सकते हैं, तो कम से कम इन कथाओं को सुनकर, इनकी महत्व को समझ के हम अपने जीवन में तुलसी की जो सेवा है वो स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि तुलसी केवल घर के स्त्री के काम में सेवा करो। वास्तविकता में बताया गया कि क्योंकि जब आप घर में तुलसी का पौधा बो के रखोगे, अपन टेरेस में रखोगे, तो हर सुबह जब घर के दरवाजा खोलो तो मांगो पहले तुलसी के दर्शन हो। जब तुलसी के दर्शन होए तो नारायण की पूजा हो जाए। दर्शन केवल करे से तुलसी की पूजा हो जाए। फिर घर से जब निकलोगे काम पे, तुलसी, जब घर के पल्ला भी बंद करके निकलोगे, घर से निकलोगे, आंगन में जब तुलसी होगा, देन यू इन्वोक योर गुड फॉर्च्यून। और तुलसी जी को मैंने शुरू में क्या बताया था? तुलसी जी किसकी अवतार है? पार्शल इनकारनेशन ऑफ वृंदा जी इनका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन जब मैंने ये स्टोरी बताया था कि लक्ष्मी जी का, इसीलिए जो व्यक्ति के घर में तुलसी का नित्य पूजा होगा, वहां से दरिद्रता चला जाएगा। महाराज कुशध्वज, जो उनके परिवार में अपराध होने के कारण से उनको दरिद्रता लग गया था, वो दरिद्रता कैसे छुड़ाया? तुलसी के प्रकट से। जब तुलसी, लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में उनके घर में जब प्रकट हुई, तब उस राजकुल का दरिद्रता चला गया। अगर कुछ नहीं तो ये मटेरियल मोटिवेशन से भी हमको तुलसी जी का आराधना सेवा जो है वो कर लेना चाहिए। तो आज हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि हम लोग, आप लोग सभी लोगों का पुण्य उदय हुआ है, जो हम लोग आज एकत्र हुए हैं तुलसी ये विवाह उत्सव को मनाने के लिए। तो हम लोग केवल भगवान के लीलाओं को स्मरण कर सकते हैं। भगवान के लीला में हम लोग प्रवेश तो नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन प्रवेश हो सकते हैं जब अपन जीवन को शुद्ध कर लेंगे। तो तुलसी जी आई है हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए। श्रीमती तुलसी महारानी की। तो हम लोग अभी तुलसी जी का आरती करेंगे, और उसके बाद बताया गया है सभी लोग 3 बार तुलसी और कृष्ण जी का परिक्रमा करें। 3 तुलसी के परिक्रमा करने से बताया गया है, यानी कानी चा पापानी ब्रह्मत्यादिकानी चा तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे। अगर बोले कोई व्यक्ति ब्राह्मण के भी हत्या कर दिया है तो वो पाप भी कट जाता है, अगर कोई तुलसी जी का 3 परिक्रमा कर लेता है। तो ये साधारण नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है। तो हम लोग इसको भगवान के नाम का जपन करते हुए, भगवान के नाम के कीर्तन करते हुए तुलसी जी का आरती करें, और फिर हम लोग 3 बार परिक्रमा करें। फिर उसके बाद सभी लोग प्रसाद पाएंगे। ठीक। और तुलसी जी की महिमा है, तुलसी भगवान के भक्ति जो है, हम लोग साथ साथ में ये बुक्स वगैरह लाए हैं, जपमाला है, चैंटिंग बीट्स वगैरह है। तो आप ज़रूर भक्ति में, अपने जीवन में भक्ति शुरू करने के लिए तो इन वस्तुओं को अपने जीवन में स्वीकार करें। ठीक है। तो सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग आरती करेंगे। सभी लोग बारी बारी से आरती कर सकते हैं और 3 परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमती तुलसी महारानी की, गौ प्रेमानंदे हरि।
नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमः ॐ विष्णुपदाय
परिक्रमा कर सकते हैं और जो भी कुछ अगर आप गेट वगैरह लाए हैं वो तुलसी और भगवान को समर्पण कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
मेरे बाद में आप बोल सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की निताय भगवान की श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमती तुलसी महारानी की श्रीमती तुलसी महारानी की श्रीमती तुलसी महारानी की
जगह बना दे। मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण के बारात में जो लोग आए हैं अभी आपको नाच के दिखाएंगे। आ जाओ दूल्हा दुल्हन नाच के दिखाओ।
नमस्ते नरसिंहाय